बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री अरशद अजीज, वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग, सह उप विकास आयुक्त श्री सज्जन आर की ओर से लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह वीडियो प्रशिक्षण कोषांग गोपालगंज की ओर से मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु बनाया गया है। इस वीडियो में हम ईवीएम मशीनों को उनके संबंधित बक्सों से बाहर निकालने और कनेक्शन के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनवर हुसैन, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, और मेरे साथ मौजूद हैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक। आइए अब हम सभी मिलकर ईवीएम मशीनों के प्रशिक्षण से संबंधित ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पोलिंग बूथ पर हमें ये 3 मशीनें मिलेंगी। सबसे पहले हमारे सामने ये आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट का बक्सा है, और इसके बगल में आप कंट्रोल यूनिट का बक्सा देख रहे हैं, और उसके बगल में आप वीवीपैट मशीन का बक्सा देख रहे हैं। सबसे पहले बैलेट यूनिट को जब हम बाहर निकालेंगे इसके संबंधित बक्से से, तो ध्यान रखेंगे कि इसके एक तरफ आप देख सकते हैं हिंदी में बैलेट यूनिट लिखा हुआ है, उसके बगल में इंग्लिश में बैलेट यूनिट लिखा हुआ है, और इस बक्से के दूसरी तरफ जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लेन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी हम बैलेट यूनिट के इसके संबंधित बक्से से बाहर निकालेंगे तो जो लिखा हुआ वाला भाग है, जिधर लिखा हुआ है उसको हम ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ रखेंगे, और उसके बाद नीचे का जो लॉक बटन है उसको ऊपर की तरफ उठाते हुए इसको हम आराम से बैलेट यूनिट को इसके संबंधित बक्से से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इस बक्से को एक तरफ साइड में हम रख देंगे। ये छोटी वाली मशीन कंट्रोल यूनिट है। इसके एक तरफ सादा है और सामने हिंदी में कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, उसके नीचे इंग्लिश में कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, और उसके बगल में साइड में हम देख रहे हैं कि सादा है। तो सादे वाले हिस्से को नीचे कर देना है, और जो लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट उसको ऊपर करना है, और साइड से जो लॉक है, लॉक में धीरे से उंगली लगाएंगे और ऊपर की तरफ जो है उसको उठाएंगे। तो इस तरह हमारा कंट्रोल यूनिट बक्से से बाहर निकल जाएगा। ये हमारा वीवीपैट मशीन है। वीवीपैट मशीन में 4 लॉक होता है। 2 सामने हम देख रहे हैं, सामने लॉक है, और उसके साइड में भी हम देख रहे हैं एक लॉक है, और फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं एक लॉक है, यानी 4 लॉक है। चारों लॉक को खोलना है तो धीरे से हम उंगली उसमें लगाएंगे और ऊपर की तरफ जो है उसको खींचेंगे, आसानी से ये खुल जाएगा। फिर साइड में भी एक उंगली लगाएंगे और ऊपर की तरफ जो है उसको उठाएंगे, और ये भी है, इसको भी धीरे से उठाएंगे और उसको ऊपर करेंगे, और ये करने के बाद से इसको खोलेंगे। लेकिन खोलते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कोई व्यक्ति इसको पकड़े रहेगा, इसलिए कि निकालते समय हो सकता है कि ये गिर जाए। तो निकालेंगे और एक व्यक्ति जो है इसको पकड़ा रहेगा, धीरे से निकाल करके वीवीपैट का जो बॉक्स है उसको बंद करके साइड में हम रख देंगे। आइए अब हम सभी ईवीएम मशीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट जिस पे मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मतदान करता है। इस बैलेट यूनिट में आप देख रहे हैं एक 5 मीटर लंबा एक वायर है, एक तार है, जिसका कनेक्शन हम वीवीपैट मशीन से करते हैं। और ये जो बटन है, जो नीला बटन आप देख रहे हैं, ये 16 नीला बटन एक बैलेट यूनिट में होता है, जिसमें आखिरी वाला जो बटन होता है वो नोटा बटन। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर 15 उम्मीदवार हैं तो 16वां बटन नोटा का होगा, अगर 15 उम्मीदवार हैं तो 16वां बटन नोटा का होगा, और उसके बाद अगर 14 उम्मीदवार हैं तो 15वां बटन नोटा का होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह, और उसके जस्ट सामने नीला बटन है जहाँ मतदाता अपना वोट कास्ट करता है। इस प्रकार से कुल 16 बटन आप एक बैलेट यूनिट में देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक हरी बत्ती आप देख रहे हैं, जो जब बैलेट इश्यू किया जाता है कंट्रोल यूनिट द्वारा तो ये बत्ती जल जाती है। और ये आप साइड में देख सकते हैं एक लिखा
हुआ है बैलेट यूनिट पर। इसका मतलब ये है कि अगर 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है तो पहले बैलेट यूनिट में 1 लिखा होता है और दूसरे बैलेट यूनिट में 2 लिखा होता है। जहां पर 16 से ज़्यादा अगर उम्मीदवार हैं वहां अक्सर 2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा वीवीपैट मशीन है, M3 मॉडल मशीन है। हम देख रहे हैं कि वीवीपैट के सामने एक विंडो है। इसी विंडो में मतदाता देखता है कि मैं जिसको मत दिया हूं उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एक पर्ची कट करके पर्ची आती है, वह जो है 7 सेकंड तक पर्ची हमें दिखाई देती है। उस पर्ची पर क्रमांक संख्या, उसका नाम, चुनाव चिन्ह होता है और उसको देख करके मतदाता संतुष्ट हो जाता है कि मैं जिसको मत दिया हूं उसी को पढ़ा है, और वो पर्ची कट करके बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में गिरती है। वही स्लिप गिरती है जो हम सामने विंडो में देखते हैं, वही जो है स्लिप जो है गिरती है बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में। और उसके बाद से अब हम देखेंगे कि उसके साइड में भी एक हिस्सा है, पार्ट है, 3 पार्ट में है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी बदलते समय इसको हम लोग जो है लगाते हैं। वैसे अगर बैटरी लो नहीं है तब जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। निकालने का तरीका ये है कि दोनों उंगली से हम उसको बाहर करेंगे और हाथ से जो है उसको बैटरी को निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। और धीरे से उसको बंद कर देंगे निकालने के बाद से। और उसके ऊपर जो है कनेक्टर है, कनेक्टर कंपार्टमेंट है, वो धीरे से उंगली को लगाएंगे और उसको ऊपर की तरफ करेंगे। हम देख रहे हैं सामने एक सॉकेट है। सॉकेट के ऊपर एक छोटा सा स्विच है जिस पर 1 और 2 लिखा हुआ है। इसको हमें छूना नहीं है क्योंकि सेट किया गया है। उसके नीचे हम देख रहे हैं कि एक सॉकेट है, एक तरफ लाल है और एक तरफ काला है। और साइड में ये भी देख रहे हैं BU इंटरफेस जो है लिखा हुआ है। तो ये BU इंटरफेस हम BU को कनेक्ट जब करेंगे तब उसको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऊपर एक नॉब है जो काला है, जो स्लीपिंग मूड में है। जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम उसको स्टैंडिंग मूड में कर देंगे, और जब हमें इधर उधर उसको ले जाना होगा तो हम उसको स्लीपिंग मूड में कर देंगे। अब स्लीपिंग मूड में कर देने से फ़ायदा यह है कि अंदर जो रोल है वह रोल इधर उधर नहीं होगा। अब हम आपका परिचय कंट्रोल यूनिट से कराते हैं। कंट्रोल यूनिट जिसे हम शॉर्ट में CU भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट पूरे EVM को कंट्रोल करता है। बैलेट यूनिट, वीवीपैट मशीन, दोनों मशीनों को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। सारी इन्फॉर्मेशन आप कंट्रोल यूनिट पे आपको देखने को मिलती है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे चलते हैं। डिस्प्ले सेक्शन पे सभी प्रकार के EVM से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन पे देख सकते हैं आसानी से। बैटरी स्टेटस, टोटल कैंडिडेट की संख्या, एरर, सारी जानकारी आपको इस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बाएं तरफ देख सकते हैं हरी बत्ती। जैसे ही हम EVM को कनेक्ट करते हैं हरी बत्ती जल जाती है। उसके बाद हम आप देख सकते हैं दाएं तरफ एक लाल बत्ती है, जो जैसे ही बैलेट P3 इशू करते हैं लाल बत्ती यहाँ पर जल जाती है। डिस्प्ले सेक्शन के बाद हम नीचे आते हैं बैटरी सेक्शन कंपार्टमेंट के पास, और उसके बगल में कैंडिडेट सेक्शन है। बैटरी सेक्शन जब बैटरी लो होती है तो हम चेंज करते हैं। और ये जो कैंडिडेट सेक्शन आप देख रहे हैं इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही इंजीनियर द्वारा सेट होकर हमें ये मिलती है। बैटरी सेक्शन में अक्सर बैटरी हमें फुल मिलती है, लेकिन किसी विशेष अवस्था में अगर बैटरी लो है तो हम यहाँ से आसानी से नीचे उंगली लगाकर आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ये बैटरी सेक्शन खुल जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट सेक्शन पे आते हैं। रिजल्ट सेक्शन में एक बड़ा ढक्कन होता है, इसे भी हम आसानी से उंगली लगाकर ऊपर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। खोलने के बाद सबसे पहला हमें काला बटन, क्लोज बटन दिखाई देगा। CRC प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद हमें सबसे पहले क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद हमें रिजल्ट और क्लियर बटन दबाना होता है, तो उसके लिए हमें जो छोटा ढक्कन है इसको खोलना होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक रिजल्ट बटन है, नीचे एक प्रिंट बटन है, उसके बाद क्लियर बटन है। तो हमें रिजल्ट बटन दबाना है, पीले वाले रिजल्ट बटन को दबाएंगे, और रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमें क्लियर बटन दबाना होता है। प्रिंट बटन से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रिंट बटन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्लोज
रिजल्ट और क्लियर बटन को ही दबाना है। उसके बाद इस ढक्कन को हम बंद करते हैं और निचले वाले कंपार्टमेंट में आते हैं। नीचे कंपार्टमेंट में बैलेट कंपार्टमेंट है। बैलेट कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं बैलेट बटन है जिससे P3 बैलेट इशू करते हैं, और टोटल बटन रियल मतदान के दौरान बीच बीच में हम टोटल बटन दबा के ये देख सकते हैं कि अभी तक कितना मतदान हुआ है, और मतदाता रजिस्टर 17A से उसका मिलान कर सकते हैं। ये सारी कंट्रोल यूनिट की जानकारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन कंपार्टमेंट। कनेक्शन कंपार्टमेंट भी आराम से ऊपर उंगली लगा के पुश करेंगे, खुल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरफ लाल और एक तरफ काला यहाँ खांचा बना हुआ है, तो यहीं पे हम वीवीपैट मशीन के केबल को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कनेक्शन के बाद ये ऊपर की तरफ स्विच जब हम करते हैं, आसमान की तरफ जब स्विच करते हैं तो ऑन हो जाती है, और जब नीचे करते हैं तो ऑफ हो जाती है। तो ऊपर जब हम करते हैं अब ये ऑन पोजीशन में हो गई, और जैसे ही हम इसको नीचे यानी ज़मीन की तरफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ये हम संपन्न कर चुके हैं। ये हमारा BU है, यानी बैलेट यूनिट है। BU में एक केबल है। इस केबल को हम वीवीपैट के पीछे हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सामने हम देख रहे हैं कनेक्टर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। इसी कनेक्टर कंपार्टमेंट को धीरे से उंगली लगा करके ऊपर करेंगे तो हम अंदर देखते हैं कि ऊपर एक काला स्विच है छोटा सा, और उस पर 1 और 2 लिखा हुआ है। उसको सेट किया गया है, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे एक सॉकेट है, एक तरफ काला है दूसरे तरफ लाल है, तो लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ करके धीरे से पुश करना है। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि हम जो है उसके जड़ में उसको पकड़ेंगे, पकड़ करके लगाएंगे, और कभी भी हम जो है उसको दाब करके नहीं लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, दाब कर नहीं लगाएंगे, उसके जड़ को पकड़ करके लगाएंगे, और जब निकालना होगा तब जो है हम उसको दाब करके लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि लाल को लाल की तरफ, काला को काला की तरफ करके धीरे से पुश कर देंगे, और उसके बगल में लिखा भी हुआ है BU इंटरफेस, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और धीरे से उसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि हमने बैलेट यूनिट का केबल वीवीपैट मशीन से लगाया। अब वीवीपैट का जो केबल है इसको अब हम कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल वीवीपैट मशीन के केबल में भी एक तरफ लाल आप देख सकते हैं, एक तरफ काला दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से जो ये लाल एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ काला जो आप देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट के कनेक्शन कंपार्टमेंट में भी जो खांचा बना हुआ है, आप देखिए इसको खोलना है, आसानी के साथ खुल जाएगा, कई बार आपको बताया गया है। और एक तरफ इसमें भी लाल आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ काला। तो वीवीपैट मशीन के केबल को हम कंट्रोल यूनिट के केबल से लाल को लाल की तरफ, काले को काले की तरफ रखते हुए इसको हम यहाँ देखिए पुश करते हैं। आसानी से कट की आवाज़ आती है, और ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा खींच के हल्का सा देख लेंगे कि कहीं अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कनेक्शन के उपरांत अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम इसको ऑन करेंगे। मशीनों को कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया रियल मतदान के 1.5 घंटे पहले शुरू होगी। अगर 1.5 घंटे पहले तक जब मॉक पोल हम शुरू करेंगे 1.5 घंटा पहले, अगर पोलिंग एजेंट उस समय नहीं आता है तो उसका 15 मिनट तक हम लोगों को इंतजार करना है। अगर 15 मिनट के बाद भी पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो हम मतदान कर्मियों से के साथ मिलकर हम मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हम पोलिंग एजेंट का इंतजार नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं अब मॉक पोल की ये प्रक्रिया। एजेंट आ चुके हैं, हम लोग मशीनों को कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए हमें मशीनों को ऑन करना होगा। तो सबसे पहले हम CU के पीछे वाले ढक्कन को खोलेंगे। खोल करके देखते हैं कि वहाँ पे एक स्विच है, लेकिन कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले वीवीपैट का जो पीछे का जो काला वाला नॉब है, उस काले वाले नॉब को जो है खड़ा करेंगे, यानी ऑन करेंगे, और उसके बाद से कंट्रोल यूनिट का जो बटन है उसको ऑन करेंगे। ये हमारा अब हमारे कंट्रोल यूनिट पे जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा है
हम प्रदर्शित होने देंगे। इस बीच में हम किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम ऑन किए 7 पर्ची जो है कट करके गिर रही है। उस पर्ची पे लिखा हुआ है नॉट टू बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं किया जाता है। जब जब हम ऑन ऑफ करेंगे तब तब जो है वो 7 पर्ची कट के गिरेगी। और हम देख रहे हैं यहाँ पर डेट, समय, सब चीज़ प्रदर्शित हो रहा है। हम इसको प्रदर्शित होने देंगे। अगर डेट और समय गलत दिखाता है तब मशीन को हम चेंज करेंगे। इस बात को हम जो है ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेक्शन पे ये डिस्कवर्ड कर रहा है, वीवीपैट को डिस्कवर्ड करेगा, बैलेट यूनिट को चेक करेगा कि वीवीपैट या बैलेट यूनिट ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे होंगी। अभी आप देख सकते हैं वीवीपैट टेस्टिंग हो रही है और ये सारी चीजें। अब ईवीएम इज रेडी, अब ये पूरी तरह से ईवीएम तैयार है। अब हम मॉक पोल कर सकते हैं। एजेंट आ चुके हैं, मशीनों को हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। अब मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कंट्रोल यूनिट का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जो जिसको बैलेटिंग खंड कहा जाता है, उस बैलेट बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम बैलेट बटन को दबाएंगे, कंट्रोल यूनिट के सामने ऊपर बिजी लैंप जो है, लाल बत्ती जो है जल जाएगी और बैलेट यूनिट में ग्रीन बत्ती जलेगी। हमारा एजेंट जो है, जो जिसको पसंद करता है उसके सामने वाले बटन को दबाएगा तो एक बीयू में बत्ती जलेगी। हमारे वीवीपैट से एक पर्ची कट के गिरेगी। वह देख सकेगा कि मैं किसको मत दिया हूं और वह संतुष्ट हो जाएगा। 7 सेकंड तक वह पर्ची दिखाई पड़ेगी, कट करके उसी में गिर जाएगी। अभी भी हमारे कंट्रोल यूनिट के ऊपर बिजी लैंप जो है जल रही थी, अब बुझ चुकी है। अब हम दूसरे एजेंट को मौका देते हैं क्योंकि हमें 50 मॉक पोल करना है। अब दूसरे बटन को हम जो है दबाएंगे, यानी बैलेटिंग बटन को दबाएंगे। जैसे ही बैलेटिंग बटन को दबाएंगे, हमारा कंट्रोल यूनिट में जो ऊपर वाला बल्ब है वह लाल बत्ती जो है वो जलेगी और बीयू में भी ग्रीन बत्ती जलेगी। और एजेंट जिसको पसंद करता है उसके सामने वाले बटन को दबाएगा। लाल बत्ती अब भी जो है हमारे कंट्रोल यूनिट पे जल रही है। एक पर्ची कट के गिरेगी, वह संतुष्ट हो लेगा। जब ये बुझ जाएगी बत्ती, तब जो है किसी बटन को टच करना है। इस बीच में हम किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हमारा 50 मॉक पोल हो गया। अब 50 मॉक पोल हो गया। अब हमें जांचने के लिए हम टोटल बटन दबा करके भी देख सकते हैं कि हमारा 50 मॉक पोल हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो फिर जो है हम 50 मॉक पोल करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सभी को कम से कम एक मत पड़ना ज़रूरी है। सभी बटन का इस्तेमाल होना चाहिए, नोटा सहित होना चाहिए, क्योंकि हमें 50 मॉक पोल करना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये करने के बाद से अब हम इस मॉक पोल करने के बाद से हम इसको सीआरसी करेंगे। मॉक पोल करना ज़रूरी है। यदि मॉक पोल नहीं करते हैं तो वो उस केंद्र पर दोबारा जो है चुनाव होगा। और मॉक पोल करने के बाद से सीआरसी करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्लोज बटन को दबाएंगे। जब हम क्लोज बटन को दबाएंगे तो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा है, डेट, समय, उसका सीरियल नंबर, जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा है, हम प्रदर्शित होने देंगे। इस बीच में किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं हम कि पोल क्लोज लिख कर के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम क्लोज बटन को दबा दिए हैं। अब रिजल्ट बटन को दबाएंगे जो पीला है, और जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा है प्रदर्शित होने देंगे। इस पर लिख कर के आएगा कि किसको कितना वोट मिला है, 1 को कितना मिला, 2 को कितना मिला, 3 को कितना मिला। जो कुछ भी प्रदर्शित हो रहा है प्रदर्शित होने देंगे। और इस बीच में हमें किसी भी बटन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी बटन को अगर हम टच भी करते हैं तो वह जो है हमारा कंट्रोल यूनिट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि 1 को कितना मिला। अभी हमें पता चलेगा कि सब प्रदर्शित करेगा कि किसको किसको कितना मिला। हम देख रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर कैंडिडेट 7 को 1 मत मिला है। एंड आ चुका है। इसका मतलब है कि रिजल्ट बटन अपनी पूरी प्रक्रिया जो है वो अपना चुकी है। रिजल्ट बटन दबाने के बाद से हम क्लियर बटन को दबाएंगे।
जब क्लियर बटन को दबाएंगे तो कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर हम देख रहे हैं कि एक लंबी बीप की आवाज़ होगी। लंबी बीप की आवाज़ होगी। हमारे कंट्रोल यूनिट पर यह प्रदर्शित करने लगेगा कि कितने कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट संख्या बताने लगेगा और किसको किसको कितना वोट मिला है, यानी सबके सामने 0-0 प्रदर्शित करेगा। यानी हमारे कंट्रोल यूनिट से उनका जो मोक पोल हम किए थे सब का सब जो है वो 0-0 प्रदर्शित करेगा, यानी डिलीट कर देगा। सीआरसी करने के बाद भी हमें लगता है कि कंट्रोल यूनिट में कोई मत है, तो हम कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाएंगे। टोटल बटन को जैसे ही दबाएंगे हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर बैटरी की स्थिति जो है प्रदर्शित करेगा, जो हमारे सामने है। उसके बाद से समय और टाइम प्रदर्शित होगा, कैंडिडेट की संख्या। टोटल वोट देख रहे हैं कि 0 है, 0 वोट पड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वोट नहीं है और अंत में एंड लिख करके आएगा। कंट्रोल यूनिट के स्विच को हम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद से वीवीपैट से जो केबल हम लगाए हैं कंट्रोल यूनिट में उसको दाब करके निकाल देंगे। पीछे का जो ढक्कन है उस ढक्कन को बंद कर देंगे। आइए अब हम सभी ईवीएम मशीनों के एरर्स के बारे में समझते हैं। मॉक पोल के दौरान जब हम ईवीएम मशीन को ऑन करते हैं तो कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे कई प्रकार के एरर्स दिखाई देते हैं। इन एरर्स का कैसे समाधान करना है अब इस क्लिप में हम इसे समझते हैं। आइए। कंट्रोल यूनिट के बैलेटिंग बटन को जैसे ही हम जो है ऑन करते हैं तो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर पीई लिख करके आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रेस्ड एरर है, यानी किसी कारणवश बैलेट यूनिट का कोई बटन दबा का दबा रह गया है। आप जाइए उसको दाब करके उठा लीजिए। हो सकता है कि कोई मतदाता गया हो, ऐसा दबाया हो कि दबा का दबा रह गया हो। हम देख रहे हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा कहीं से आकर के उसमें फंस गया है, जिसकी वजह से बैलेट यूनिट का बटन जो है दब गया था। अब हम बैलेट यूनिट से उस कागज़ को हम निकाल चुके हैं। अब हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे पी लिख करके नहीं आएगा। यदि हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे 2.1 से लेकर के 2.14 अगर लिख करके आता है, इसका मतलब ये है कि ये मशीन जो है ख़राब है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेक्टर मजिस्ट्रेट को पीठासीन पदाधिकारी सूचित करें। कुछ परिस्थिति में कंट्रोल यूनिट को चेंज करना पड़ेगा और हो सकता है कि सभी सेट को, तीनों मशीन को चेंज करना पड़े। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे इनवैलिड लिख करके आता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही तरीके से सीआरसी नहीं किए हैं, भूलवश किसी बटन को हम लोग छोड़ दिए हैं, इसीलिए हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे इनवैलिड लिख करके आ रहा है। तो उसको दूर करने का बेहतर उपाय ये है कि हम जो है क्लोज बटन को दबाएंगे और इस बीच में कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे जो कुछ भी प्रदर्शित होता है हम प्रदर्शित होने देंगे। इस बीच में हम किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि किसी भी बटन को हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद से रिजल्ट बटन को दबाएंगे तो हमारे कंट्रोल यूनिट पे जो कुछ भी प्रदर्शित होगा उसको प्रदर्शित होने देंगे। उस बीच में हम किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। उसके बाद से क्लियर बटन को दबाएंगे तो इनवैलिड की बीमारी जो है दूर हो जाएगी। अगर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे लिंक एरर आता है, इसका मतलब ये है कि हमने कनेक्शन सही से नहीं किया है। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख करके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वीवीपैट के पीछे जो काला वाला नॉब है, काले वाले नॉब को हम स्लीपिंग मूड में रखे हैं, हम उसको खड़ा कर लें यानी ऑन कर लें। ऑन करने के बाद से ही हम कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले ढक्कन को खोल करके ऑन करेंगे।